चलिए, तो यहाँ फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक चीज मैं अनाउंस कर दूं, ऑनलाइन कल ऑनलाइन जो बच्चे ऑनलाइन में जुड़े सिर्फ उनका ही ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑफलाइन जो बच्चे उनका ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, उनको ऑफलाइन ही आके टेस्ट देना होगा। टेस्ट का तरीका ये है कि मैं आपको ऑनलाइन में पीडीएफ सेंड करूंगा, आपको आधा घंटे का टाइम दूंगा, आपको आंसर की सेंड करूंगा, आपको उसमें आंसर भर के दे देना डिजिटली, ठीक है। यहाँ पे टिक लगा के भी आप दे सकते हैं। आधे घंटे के बाद जिसको मैं जिस टाइम पे पेपर दूंगा उसके आधे घंटे के बाद आप लोग को मुझे पेपर सबमिट कर देना होगा, ठीक है। अगर आधे घंटे या 35 मिनट मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, 35 से 40 ही क्वेश्चन रहेंगे। उस बीच में अगर उसके बाद कोई देता है तो मैं वो आंसर कंसीडर नहीं करूंगा, उसके मार्क्स 0 आएंगे पेपर में। टाइम बेस्ड इस तरीके से होगा। जिस टाइम में दूंगा उससे आधा घंटे का पेपर 5 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। बात खत्म। जिसने करा आधे घंटे में सबमिट, देन ओके, नहीं करा तो 0 मार्क्स डायरेक्ट। और जितने लोग अपेयर नहीं होंगे उनको भी 0 दिया जाएगा। चलिए, फॉरेन ट्रेवलर्स एंड देयर अराइवल इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव, ये तो छोड़िए। तो ये सारे फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, किसके टाइम में आए हैं ये लिखा हुआ है, जल्दी से बस देख लो, ये आपको पढ़ना है, मुझे इसमें कुछ खास नहीं पढ़ाना है। इनका टाइम पीरियड लिखा हुआ है। फॉरेन ट्रेवलर्स वो लोग होते थे जो इंडिया में अपने अपने टाइम में इंडिया के अंदर है, और जिस भी राजा या मुगल के टाइम में हुआ है उतना ही सवाल आपके एग्जाम में आता है, और उनकी डेट ज्यादा है। तो इसमें इतना ही पढ़ना है। कितने हैं? 13 हैं, पढ़ लीजिए। सिर्फ 13 ही फॉरेन ट्रेवलर्स है जो हमको पढ़ने हैं। मैगस्थनीज सबसे पहले हैं इसमें, जो कि 304 से 298 बीसी में आए। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। ड्यूरिंग द रेन ऑफ किसके टाइम में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। सिंपल है, आपको बस ये रिवाइज करना है, पढ़ना है। ये अगले हफ्ते वाले टेस्ट में होगा, इस हफ्ते वाले टेस्ट में शीट नहीं आएगी। पक्सियान, इनका टाइम है 399 और 414 एडी, ठीक है। और इनकी आए थे चंद्रगुप्त 2 के टाइम में, 1 के टाइम में नहीं, 2 के टाइम में आए थे, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। और जियोन जैंग आए थे 1630 से 1645 एडी में, और इनका टाइम, ये हर्षवर्धन राजा थे, उनके टाइम में आए थे। आई सिंह, टी साइलेंट रहता है इसमें, 671 से 695 के पीरियड में आए थे, और हर्षवर्धन के ही टाइम में आए थे, ठीक है, जब इंडिया में। अल मसूदी 1915 में आए थे अराउंड, सही डेट इनकी नहीं पता है। महिपाल के पास आए थे। गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी से ये महिपाल साहब बिलोंग करते थे, राजा जो उस टाइम के। अल बर्नी इनको बोला जाता है, सबसे ज्यादा इन्हीं का सवाल आता है। 1024 से 1030 एडी के टाइम पीरियड में इंडिया में थे। केम टू इंडिया विद महमूद गजनवी। महमूद गजनवी इंडिया में मुगलों के साथ आया था, इंडिया को इन्वेड करने के लिए, इंडिया में कब्जा करने के लिए, ये उनके साथ ही आए थे। इब्ने बतूता, ये बहुत आता है, ठीक है, 1333 से 1347 एडी में थे, और ये थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। मार्को पोलो 1292 से 1294 एडी में, और ये पांड्या डायनेस्टी के टाइम में आए थे, जिसमें कुलसखेर और मदुराई 2 राजा के टाइम पीरियड में इन्होंने रहे थे। 2 राजा इनके टाइम में थे। अब्दुल रजाक आए थे 1443 से 1444 में, देवा राया सेकंड के टाइम में। विजयनगर एम्पायर पे सवाल अक्सर एमयू में रहता है, विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर के टाइम में कौन आया था, ये सवाल रहता है। डोमिंगो पेज 1520 से 1522 एडी, कृष्णा देवा राय के टाइम में, विजयनगर एम्पायर के टाइम में ही आए थे। उसके बाद सर थॉमस रॉय, इनका टाइम पीरियड था 1615 से 1619, जहांगीर के टाइम में ये आए थे। जहांगीर वाला सवाल भी अक्सर आता है, और ये बेसिकली ये ब्रिटिश मूल के थे, तो इनका क्वेश्चन आता है अक्सर। पीटर मुंडे या मडी, इनको मडी भी बोलते थे, 1630 से 1634 के टाइम में आए थे, शाहजहां के टाइम में आए थे। और लास्ट जो हमारे फॉरेन ट्रैवलर थे वो थे निकोलो मैनुकी, जिनका 1656 का टाइम था, 1717 एडी तक इन्होंने करा था कंटिन्यू। और इनका जो रेन था वो था शाहजहां से लेकर के औरंगजेब और दारा शिकोह तक, मतलब इन्होंने कई राजा के टाइम में कंटिन्यू किया। ये तो हो गया, आपको एज इट इज पढ़ना है, जितना आप पढ़ लो आपकी मेमोरी पे है। अब आते हैं बात कि अभी रिसेंटली मई में और जून के पीरियड में ये जो बुक लॉन्च हुई, इंपॉर्टेंट, विद फोटो आपके सामने है। एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन रहता है। तो टाइटल इस बुक का विल इंडिया गेट रिच बिफोर टर्न्स 100, ठीक है। इसको लिखा किसने है? ऑथर है इसके प्रोसेनजीत दत्ता, ठीक है। और ये इसके बुक का नाम है प्रोसेनजीत दत्ता, आपके सामने एक्चुअल किताब है। और प्रोसेनजीत दत्ता के बारे में थोड़ा सा लिखा है, ये एग्जाम में नहीं आता है, बस मैं पढ़ दे रहा हूं। ये इंडियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेट सेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में इस किताब में भी इन्होंने लिखा, और ये बिजनेस के ऊपर मिली इन्होंने किताब लिखी कि इंडिया अगले 100 सालों में कुछ कर पाएगा, रिच हो पाएगा। अगली किताब जो दिलीप कुमार की ऊपर लिखी गई है, जो कि एक्टर थे, इस किताब का नाम है द मैन हु बिकेम सिनेमा। दिलीप कुमार, इनको सिनेमा मैन कहा जाता था। अशोक चोपड़ा साहब ने बुक लिखी है, पब्लिशर इसके हैं एवरी प्रेस वाले। तो डिस्कवर द मैजिक ऑफ इंडियन सिनेमा's ग्रेटेस्ट लेजेंड विद दिस इज इन डेप्थ एनालिसिस विद delves into the art and craft of the cinema of दिलीप कुमार। ये इसकी थोड़ी सी बायोग्राफी है, इसको आपको नहीं पढ़ना, बस ऑथर एंड बुक का नाम। ये 2 इंपॉर्टेंट बुक्स थी। अब ये एक सवाल, यहाँ हेडिंग जो लिखी पढ़ लो। द 1 रुपए का जो नोट होता है वो एक अकेली ऐसी करेंसी है जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं, आरबीआई गवर्नर साइन नहीं करते। इसके अलावा जितनी भी करेंसी हैं वो गवर्नर द्वारा साइन की जाती है। अभी अपडेट दी गई रिसेंटली, तो मैंने आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 1 रुपए का नोट कौन साइन करता है, ऑप्शन हो सकता है, तो आपको पता है इसकी डेट में। आप देख भी लो, यहाँ लिखा भी है फाइनेंस सेक्रेटरी, बिकॉज इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट। ये नोट डायरेक्ट गवर्नमेंट इशू करती है, इसलिए गवर्नमेंट के फाइनेंस सेक्रेटरी से साइन करते हैं। और बाकी जो नोट है वो आरबीआई बैंक से आते हैं, और इसलिए आरबीआई बैंक में गवर्नर हेड होता है, इसलिए वहां पे गवर्नर साइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज
हिस्टोरिक मूवमेंट अभी रिसेंटली कैप्चर हुआ है कि लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी ये पहली वुमेन ऐसी बनी है, फर्स्ट नेवल ऑफिसर ऐसी बनी है जिनको अपॉइंट किया गया एज एडीसी, जिसकी फुल फॉर्म है एड डी कैंप टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। इनको ये मेडल दिया गया एडीसी का, और इस पोस्ट पे पहली बार अपॉइंट भी किया किसी फीमेल को। ये एक अचीवमेंट है खुद में, और ये इनकी फोटो है जिनको मिला है अवार्ड, और ये इन्होंने दिया है। अगला दो ही चीज बची इसके अंदर, इंडियाज नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस, बहुत ज्यादा न्यूज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे टिक लगा लो शीट में कि इंडिया का अगला सेंसस कब होने वाला है। सेंसस होता है जनगणना, पॉपुलेशन को नापना, ठीक है। तो बिगिन इंडिया का जो सेंसस है 2 हिस्सों में किया जाएगा। पहले की डेट आ गई है, अक्टूबर 1 2026 से सेंसस शुरू होगा, और मार्च 1 2027 को दूसरा सेंसस शुरू होगा। 2 फेज में, आधा इंडिया पहले वाले में कवर किया जाएगा, आधा इंडिया बाद वाले में। लास्ट क्या है कि भाई साहब अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, इनके बारे में लिखा हुआ है, इनका नाम है ज़दानस्टर गोम्बोजेव। ये मंगोलिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने अभी रिसेंटली। आज कौन सी तारीख है, ये बने, नहीं ये 17 को बने, 17 जून को, डेट वेट नहीं पूछेगा, 17 जून को ये बने प्राइम मिनिस्टर। इनका नाम पूछेगा ज्यादा, कौन है मंगोलिया का प्राइम मिनिस्टर, बस इतना आपको पढ़ना है। आज की क्लास कंप्लीट होती है।